प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किचन में बैठा हूँ और इसके पहले मैंने 3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, रिकॉर्ड भी की, लेकिन वो दूसरे मोबाइल पर काइन मास्टर पर एडिटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अभी यहाँ पर इस पर भी मैंने किया, एक बार कोशिश किया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तीसरे चौथी बार कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैं अपने टेबल पर बैठ करके अच्छी तरह से ड्रग्स वापर कर रहा था। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के यहाँ पर किचन में बैठा हूँ और ये पर मैं अभी करूँगा और बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन के इसमें बैठा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशान होगी। तू प्यार का सागर सागरी आया था, तू प्यार का सागरी सागरी आया था, तेरे प्यार सागरी अब तैरना छोड़े, तेरे प्यार के सागरी तू प्यार का सागर सागर आया था। गहराई मिले सागर ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर ऊंचाई मिले आसमां की, तो कोई ना भी ना पाएगा गहराई तेरे प्यारी की, पर कोई ना भी ना पाएगा गहराई तेरे प्यारी की। तू प्यार का सागर सागर दया का तुझे, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको एकार किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको एकार किया। प्यार का सागर दया का तुझे, प्यार का सागर सागर दया का तुझे, सागर दया का यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाइयों बहनों सलाम। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने इसके पहले 3 बार वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन आज शैतान को बड़ी परेशानी हो रही है, तो अभी मैंने उसको ठीक किया है। अब वो वापस नहीं आएगा, तकलीफ नहीं देगा, तो अभी मेरी वीडियो जरूर 100% अपलोड होगी। तो मैंने 3 दिन पहले मेरे दूसरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड, कुछ 3 शॉर्ट्स अपलोड किए थे। उसमें मैं एक विषय को वहां पर बताया, तो एक विषय में मैंने वहां पर एक, क्योंकि छोटे छोटे 3 शॉर्ट्स है, तो यूँ कह सकते कि मैंने उस विषय में प्रवेश किया है और अब मैं उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूँ। वहां पर मैंने हवेली में एंट्री की है, यहाँ पर मैं अभी हवेली में आ चुका हूँ और अभी मैं अंदर की बातों का एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, मैं हवेली में एंट्री करते समय क्या वो भी बताऊंगा, मतलब वहां पर मैंने जो बताया वो भी यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर कैसा है कि ये विषय कोई नया विषय तो नहीं, सभी लोग बोलते रहते पश्चाताप करो, मन फिराओ को नहीं, क्या तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलूंगा। अब आप कहेंगे भाई
भाई महेश, इसमें क्या नया है, क्या नया बताने जा रहे हैं? क्योंकि हमेशा ही प्रीचर्स आते रहते हैं, those preachers comes and hammering that repent, O sinners, before the punishment of God, judgment of God comes upon you. Come to God, accept your sins, receive your guilties and repent in the front of God. तो ये लोग कहते रहते हैं, नहीं क्या? पश्चाताप करो, अपने पापों को मान लो, लोगों के सामने आ जाओ, परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आने से पहले, ये तो कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा। अब पश्चाताप की जो है, इसके विषय में हो सकता है कि हमारे दिमाग के अंदर एक बात पक्की बैठी हुई है कि ये तो जो पापी होते हैं उनके उद्धार के लिए है। हाँ, उनके लिए उद्धार के लिए तो ही, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि विश्वासियों के लिए पश्चाताप नहीं है। याद करिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला प्रचार करने के लिए उतरा, तो वो क्या कहता है कि तुम मन फिराव करो। किसको कहता है? यहूदी लोगों को कहता है। यहूदी लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग थे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो मत्ती 4:17 में कहता है पश्चाताप करो। किससे कहता है? इजराइल लोगों से कहता है। इजराइल लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग थे। और यूहन्ना मत्ती 3:2 में, यीशु 4:17 में लोगों को मन फिराव की बात करता है, करते हैं दोनों भी। तो ये परमेश्वर के लोग थे और उनका परमेश्वर से संबंध टूट गया था। तो पश्चाताप, मन फिराव, ये ऐसी क्रिया है जो पापियों को उद्धार पाने के योग्य बना देती है। और मन फिराव, ये क्रिया विश्वासियों को उनके परमेश्वर के साथ में जो संबंध टूटे हुए हैं उनको जोड़ने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाती है। इस तरह से पश्चाताप, मन फिराव, repentance is the very important for everybody, not only for the sinners, but it is for the believers also. उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए भी जरूरी है। हाँ, पापियों के लिए ये तो जरूरी है ही, अन्य जातीय लोगों के लिए भी जरूरी है, लेकिन विश्वासियों के लिए उससे ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां पर क्योंकि अभी मैं लेकिन मेरे पास में दूसरा मोबाइल है, तो मोबाइल में बाइबल है, तो बाइबल में मैं पढ़ूंगा। प्रेरित के काम एक्स, प्रेरित काम एक्स। मैं बाहर बैठा हूं, बाइबल अंदर ऐसे। उसका प्रेरित के काम 3 अध्याय 19वां वचन। Repent you therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of repression shall come from the presence of the Lord. So, यहां पर इस वचन को अब अगर कहीं पढ़ते हैं, पब्लिक में पढ़ते हैं या चर्च में भी पढ़ते हैं, कई बार चर्च में लोग आते जो जिनको हम पहचानते नहीं कि आके बैठ जाते हैं, हम नहीं जानते कि वो कौन है। तो यहाँ पर लिखा है कि रिपेंट एंड कन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कन्वर्टेड, तो इसका अर्थ लोग गलत निकालेंगे। आप पब्लिक में है, बाहर है, तो आपको पीटेंगे, आपके साथ में बहस करेंगे, पीटेंगे तो
आप कहें कि भाई देखो मैं तो परमेश्वर के बच्चे के लिए पीटा हूं, नहीं, वहां पर कन्वर्टेड ये शब्द जो लिखा है उसको आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि इंडिया में क्या है कि कन्वर्टेड कहना इंडिया में भी तो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। आरएसएस वाले हमारे भाई लोग, वीएसपी वाले हमारे भाई लोग, बजरंग दल वाले हमारे भाई लोग, और पतित पावन संगठन वाले हमारे भाई लोग, हिंदू एकता संगठन वाले हमारे भाई लोग, ये परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनको पहले से सिखाया गया है कि कन्वर्ट होना मतलब हिंदू से क्रिश्चियन बनना, तो इससे परमेश्वर के काम में रुकावट आ जाती है। तो ये वो रुकावट आने की बजाय, मार खाने के बजाय, बहस में पड़ने के बजाय हम पहले बोल रहे थे कि इसमें कन्वर्टेड का मतलब है पापियों से विश्वासी बन जाना, शैतान के बच्चों से परमेश्वर के बच्चे बन जाना, और धार्मिक से धार्मिक बन जाना, परमेश्वर के साथ में अपने संबंध अच्छे कर लेना। क्रिश्चियन बनना नहीं, धर्मांतर करना नहीं, यह हमें उनको पहले बता देना चाहिए। तो परेशानी नहीं होगी, नहीं क्या, काम में रुकावट नहीं होगी, और फिर मार खाने की जरूरत देनी पड़ेगी। अच्छा, और उसके बाद में भी अगर वो मारते हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी आपको। पहले उनको हम सारी बातें स्पष्ट कर दें, और स्पष्ट करने के बावजूद भी अगर मारते हैं तो फिर आशीष है। रिपेंट एंड कन्वर्टेड, एक विश्वासी पाप करने के अगर उसमें उसके जीवन में कोई गलती आ जाती है, क्या विश्वासी पाप नहीं कर सकता है? अच्छा, किसने कहा? अच्छा, हाँ, मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं कि एक बार उद्धार हुआ उसके बाद में तो हम कभी पाप नहीं करते हैं, हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं, मन फिराव की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत धार्मिक है। ठीक है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। उनसे बात करने का मतलब कोई मतलब ही नहीं, वो मुझसे बहुत आगे है, उन तक तो मेरी बात पहुंच भी नहीं सकती वैसे भी। और परमेश्वर की बात और पवित्र आत्मा की बात उन तक नहीं पहुंचती है। तो ठीक है, पवित्र आत्मा जो हमें बताता है कि भाई तेरे बहन तेरे जीवन में ये बात, मतलब मैं भाई बहन ना, पवित्र आत्मा को भाई बहन नहीं कहेगा, भाई बहन, भाई और बहनों, यदि पवित्र आत्मा आपको बता देता है कि आपके जीवन में कोई गलती हुई है, परमेश्वर को आपने दुखाया है, आपके बातों से वह खुद पवित्र आत्मा तकलीफ में आया है, दुख में आया है, तो मान लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए, और विश्वास करने के बाद में हमें पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराव करना चाहिए। अब यहां पर याकूब जो यीशु मसीह का भाई है, मरियम का दूसरा बेटा है, और यूसुफ का पहला बेटा है याकूब। तो याकूब जो यीशु मसीह के खून के साथ में जिसका रिश्ता था मरियम के द्वारा, जिसने याकूब की पत्र लिखी, वह कहता है विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास जो है वह कर्म के बिना मरा हुआ है, और मरे हुए विश्वास के साथ में हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। हमारा विश्वास जिंदा होना चाहिए, और उसके लिए कर्म होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हम गलतियों में हैं, कोई गलती हमारे जीवन में आ चुकी है, तो हमें मन फिराव करना चाहिए। यही क्रिया है, कर्म है, और परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध वापस अच्छे से जोड़ लेने चाहिए। तो विश्वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है। यदि कोई पवित्र मतलब किसी को पवित्र आत्मा, यदि किसी को पवित्र आत्मा बता देता है किसी के माध्यम से, वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, कभी कभी कोई हमें स्वप्न बताता है कि मुझे ऐसे ऐसा खाब गिरा था, तो हम बता देते हैं कि भाई हो सकता है कि आपके जीवन में कोई गलती हुई हो। हाँ, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है, मैं कभी पाप नहीं करता। अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों को तो फिर कोई मतलब कुछ बताने की जवाब है। ऐसे पवित्र आत्मा बता रहा है कि भाई आपने पाप किया, आप किसी के सुनते नहीं,
नहीं, वचन को भी आप मानते नहीं तो स्वप्न के द्वारा बता दिया तब तो मान जाएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है इसलिए बता देता है। कोई पास्टर आपको बता देगा तो आप पास्टर को उल्टा सुल्टा बोल देंगे। कोई सेवक आपको आके बता देगा तो बोलेंगे क्या आप कभी पाप नहीं करते क्या? गहरा पाप आपको दिखा दिए। पहले अपना वो जो बड़ा मुसल आपके दिमाग इसमें आंखों में उसको निकाल दो, और फिर मेरे आंखों में जो तिनका पड़ा है उसको निकालने के लिए आ जाओ। ऐसा हो सकता है आप कहेंगे प्रभु को पता है, तो प्रभु स्वप्न के द्वारा आपको बता देगा। आपको स्वप्न समझ में आ गया यार ये क्या है, तो आपके घर में कोई दास आया या आप किसी दास के पास में चलिए, आप बेचैन हो गए, आपने उनको बता दिया कि मुझे ऐसा स्वप्न आया, तो वो बताया तो फिर आप गुस्सा हो गए। तो वहां पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं क्या, वो आपका वो परमेश्वर का ये है। हम दास लोग क्या करेंगे, हम तो परमेश्वर के दास हैं, आपके दास नहीं परमेश्वर के दास है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सोचते हैं कि वो दास है मतलब हमारा दास है। भाई दास लोग, आप परमेश्वर, आप दास है ना, आइए जरा झाड़ू मारो, वो दास नहीं है। मेरे साथ में कभी कभी ऐसा हो चुका है आप तो दास है, आपको हमारी बात माननी चाहिए। मैं आपके परमेश्वर की बात माननी चाहिए। तो अगर आप अच्छी बात बोलते हैं तो सुन लेते हैं। सभी गलतियां करते, परमेश्वर के दास भी गलतियां करते हैं, उनको भी पश्चाताप की जरूरत होती है। परमेश्वर सबको बोल सकता है। तो यहां पर मन फिराव, हमारे टूटे हुए संबंध परमेश्वर से वापस जोड़ देता है, और हमें क्या करता है, बदल जाना चाहिए। पश्चाताप इंसान को, मतलब मैंने अभी गाली दिया, अरे मैंने गाली दिया, प्रभु मुझे क्षमा करो, वापस किसी का गुस्सा आया, वापस गाली दिया, तो अभी भी जो पश्चाताप किया उसका कोई मतलब नहीं। पश्चाताप इंसान को परिवर्तित भी कर देता है। जैसे मैंने कहा कि पश्चाताप जो है, मन फिराव जो है, वो परमेश्वर से संबंध जोड़ देता है। टूट चुके थे तो अपनी स्थान बदल दिया था, बस मन फिराव के बाद में आपका स्थान बदल जाता है, तो वहां पर फिर वापस वही गलती करना बेकार है। क्या? पश्चाताप, मन फिराव। इसलिए कन्वर्ट हो जाओ, वापस वो गलती मत करो। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे दोनों चैनल को, रेमा गॉड चैनल, ग्लोबल मिनिस्ट्री, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। द पावर ऑफ लोगोस, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मेरी सेवकाई के लिए डोनेशन भेजिए। मेरी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन रेमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ये मेरा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा मैं मीटिंग्स कर देता हूँ, कार्य करता हूँ। ये नॉन बेनिफिशियल स्पिरिचुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बिब्लिकली बेस्ड ऑन बिब्लिकल बाइबल। इट इज क्योंकि मेरे इसमें कंस्टिट्यूशन में लिखा है बेस्ड ऑन द 66 बुक्स ऑफ द बाइबल। तो बाइबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके द्वारा मैं काम करता हूं, उसके लिए पैसा लगता है। यदि प्रभु आपके मन में कार्य करता है तो जरूर मैं मुझे डोनेशन दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, उसके आने तक बनाए रखे विश्वास में, प्रभु में, और आशीष में और चंगाई में। आपके परिवार के साथ प्रभु आपको फिर मैं मिलूंगा, इस विषय पर वापस बात करूंगा।